कृष्ण पृष्ठाय भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगद्देव जय श्री प्रभुपाद। ऑल राइट, तो 13 चैप्टर कर रहे थे हम भगवत गीता का। पहले 3 श्लोक हमने कर लिए हैं, चौथे श्लोक से आज स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज रिपीट कीजिए। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च, तत्क्षेत्रम अक्षेत्रं यच्च यादक्व यद्विकारी यतश्च यत्, यद्विकारी यतस्य च यत् स च यो यत् प्रभावश्च, सा च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु, तत्समासेन। तत्समासेन मे शृणु। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read. हाँ जी, पढ़िए। Now please hear my translation. Now please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted, what its changes are, whence it is produced, who that knower of the field of activities is, that what his influences are. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो अभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं 13वें चैप्टर में भगवत गीता के पहले 3 श्लोक जो हैं वो हमने पिछली बारी डिस्कस किए थे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कलयुगा में तो इतने दिन पुरानी बात 2 दिन पहले पढ़ा था, कहाँ याद रहेगा, तो इसलिए कभी फिर से पढ़ते हैं। तो कोई वॉलंटियर कर सकता है पहला टेक्स्ट पढ़ने के लिए? कौन वॉलंटियर करेगा? Krishna, I can read. हाँ, पढ़े भव्या। Texts 1 and 2. Arjun said, "Oh my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, Purusha, and the field, and the knower of the field, and the knowledge, and the object of knowledge." The Supreme Personality of Godhead said, "This body, O son of Kunti, is called the field, and the one who knows this body is called the knower of the field." Hare Krishna. हरे कृष्णा, ग्रेट। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे हैं अर्जुन ने। कौन से 6 क्वेश्चन पूछे हैं, कोई बता सकता है बिना देखे? क्या 6 क्वेश्चन पूछे हैं अर्जुन ने? उसने यहाँ पे क्या पूछा? ये कोई देख के बता सकता है? आपकी ना I mean, I think video and voice में there's a bit of lag. ओके, तो मैं कह रहा हूँ कोई बता सकता है इसमें से क्या क्वेश्चंस पूछे थे अर्जुन ने? 6 क्वेश्चंस। सबसे पहले उसने पूछा था कि मैं जानना चाहता हूँ इसी श्लोक में कि मुझे प्रकृति के बारे में पता करना है, विश टू नो अबाउट प्रकृति। फिर पुरुष, फिर फील्ड ऑफ द नोअर, फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। तो फील्ड को क्या कहते हैं? क्षेत्र। और नोअर ऑफ द फील्ड को क्षेत्रज्ञ। और फिर नॉलेज ज्ञानम, और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ज्ञेयम। तो ये सारी चीजें पूछ रहा है, 6 चीजें। तो भगवान यहाँ पे जवाब दे रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। क्या कह रहे कि ये जो शरीर है उसको क्षेत्र कह रहे हैं, एंड जो इस शरीर का के बारे में जिसको ज्ञान है, जिसको नॉलेज है इसके बारे में, वो क्षेत्रज्ञ है, नोअर ऑफ द फील्ड। ठीक है। अब थर्ड श्लोक हमने पढ़ा था, कौन पढ़ेगा थर्ड का ट्रांसलेशन? ये टेक्स्ट जो मैंने हाईलाइट किया। भव्या आप ही कंटिन्यू करो। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। ओके, मैं Hare पढ़ता हूँ। Krishna. हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ हाँ, आ रही है हाँ, बेटा, आ रही है। आप पढ़। थर्ड। हाँ जी, थर्ड।
Scion of Bharata, you should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तो नोअर ऑफ द फील्ड हो गया जो आत्मा था, और भगवान भी जो है वो नोअर हैं सारे शरीरों के। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी एंड इट्स नोअर इज कॉल्ड नॉलेज। तो असली नॉलेज क्या है उसको समझना, जो इस शरीर से अलग है, शरीर के साथ साथ उसको भी समझना है। अब हम चौथे में आ गए। चौथा हमने आज पढ़ा, नाउ प्लीज हेयर माय ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड हाउ इट इज कंस्टिट्यूटेड, व्हाट इट्स चेंजेस आर, whence it is produced, who that knower of the field of activities is, and what is his influences are। तो इस श्लोक में क्या क्या बताने वाले हैं, जैसे फील्ड ऑफ एक्टिव सॉरी जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पहले श्लोका में ही, भगवान ने जब जवाब दिया था उन्होंने कहा था ये शरीर जो है वो फील्ड है। तो उसके बारे में, फील्ड के बारे में ही यहाँ पे बता रहे हैं कि डिस्क्राइब करेंगे अब भगवान फील्ड ऑफ एक्टिविटी को, और हाउ इट इज कंस्टिट्यूटेड, व्हाट इट्स चेंजेस आर, व्हेंस इट इज प्रोड्यूस्ड, who the knower of the field of activities and what is influences are। तो ये 6 चीजें बता रहे हैं फील्ड और नोअर ऑफ द फील्ड के बारे में। तो हम पर्पट पढ़ेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? 13.4 ट्रांसलेशन हमने पढ़ लिया, अब हम पर्पट पढ़ने वाले हैं। Haribol, I can read. हाँ प्लीज। Purport. The Lord is describing the field of activities and the knower of the field of activities in their constitutional positions. One has to know how this body is constituted, the materials of which this body is made, under whose control this body is working, how the changes are taking place, where from the changes are coming, what the causes are, what the reasons are, what the ultimate goal of the individual soul is, and what the actual form of the individual soul is. One should also know the distinction between the individual living soul and the super soul, the different influences, their potentials, etc. One just has to understand the Bhagavad Gita directly from the description given by the Supreme Personality of Godhead, and all this will be clarified. But one should be careful not to consider the Supreme Personality of Godhead in every body to be the one with the individual soul, the Jiva. This is something like equating the potent and the impotent. Hari Bol. हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद पर्पट में बता रहे हैं कि लॉर्ड इज डिस्क्राइबिंग द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज एंड द नोअर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस। One has to know how this body is constituted, the materials of the body of which this body is made, materials of which this body is made, under whose control this body is working, how the changes are taking place, where from the changes are coming, what the causes are, what reasons are, what ultimate goal of individual soul is, and what the actual form of the individual soul is। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भगवान बताने जा रहे हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं अब ध्यान से आप सुनो। और डिस्टिंक्शन भी होनी चाहिए आत्मा और परमात्मा के बीच में, वो भी क्लियर होगी। One just has to understand Bhagavad Gita directly from the description given by the Lord, and all this will be cleared। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आत्मा और परमात्मा को एक मत समझो आप, ठीक है ना। जीवा अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे और फिर और डिस्कशन करेंगे। 13.5 ऋषिभिर्बहुधा गीतम, ऋषिभिर्बहुधा गीतम, छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, छन्दभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव, हेतुमद्भिर्विनिश्चिताः,
हेतु मत विनिश्चित ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? I can read it. हाँ जी, पढ़िए। थैंक यू। The knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings. It is especially presented in Vedanta Sutra with all reasoning as to cause and effect. थैंक यू Purport. थैंक यू। Should I continue purport? हाँ माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए। Okay. Purport by Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the highest authority in explaining this knowledge. Still, as a matter of course, learned scholars and standard authorities always give evidence from previous authorities. Krishna is explaining this most controversial point regarding the dualities and non duality of the soul and the supersoul by referring to a scripture, the Vedanta, which is accepted as authority. First, he says, this is according to different sages. As far as the sages are concerned, beside himself, Vyasadeva, the author of the Vedanta Sutra, is a great sage, and in the Vedanta Sutra, duality is perfectly explained. And Vyasadev's father, Parasar, is also a great sage, and he writes in his book of religiosity, Aham Tattva Cha Tathanya. We, you, and I, and the various other living entities are all transcendental, although in material bodies. Now we are fallen into the ways of the three modes of material nature according to our different karma. As such, some are on the higher level and some are in the lower nature. The higher and lower nature exist due to ignorance and are being manifested in an infinite number of living entities. But the super soul, which is infallible, is uncontaminated by the three qualities of nature and is transcendental. Similarly, in the original Vedas, a distinction between the soul, the supersoul, and the body is made, especially in the Katha Upanishad. There are many great sages who have explained this, and Parashar is considered principal among them. Hare Krishna. Should I continue further? माता जी एक सेकंड रुकते हैं, फिर आप कंटिन्यू करना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रांसलेशन में, knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various writings. It is established, especially presented in Vedanta Sutra with all reasoning as to cause and effect. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कई सारे ऋषियों ने और कई सारे शास्त्रों ने इस बात को पहले ही कंफर्म किया है। तो हालांकि भगवान सुप्रीम लॉर्ड हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम, उनको जरूरत नहीं है किसी और के आने बोलने की। वो सीधा कह सकते हैं कि यही सही है और यही होना चाहिए या ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन भगवान जो है वो भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमेशा पुराने ऋषि आचार्य और शास्त्रों को अगर कोट करने का आपके पास क्या कहते हैं मौका हो तो आपको जरूर कोट करना चाहिए। आप कोई भी बात अगर बोलने का आपको मौका है तो वो तभी मायने रखती है अगर वो शास्त्रों में से है या पुराने ऋषियों में से। तो अभी जो भगवान बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, यही चीज़ें पहले भी बताई गई हैं, लेकिन अभी भगवान उसको समराइज कर रहे हैं और एसेंशियल उसका एसेंस भगवत गीता में हमें दे रहे हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं अभी। तो प्रभुपाद पर्पट में यहाँ बता रहे हैं कि हालांकि भगवान हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, लेकिन स्टिल वो पुरानी अथॉरिटीज को कोट कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है डुअलिटी और नॉन डुअलिटी का। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि कई लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करके ये सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। जैसे वो सोचते हैं कि आप भी भगवान बन सकते हो। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग कहते हैं आप भी बन सकते हो भगवान। जरूरत नहीं है कृष्णा के बारे में सुनने की। तो ऐसे अलग अलग तरीके के लोगों की धारणाएं हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेदांत सूत्र, ऊपर यहाँ पे श्लोक में आया ना, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, ये ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र ये एक ही बात है।
ठीक है। तो ये वेदांत सूत्र में स्पेशली प्रेजेंटेड इन वेदांत सूत्र लिखा हुआ है, सारी नॉलेज कॉज और इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन की हुई है वेदांत सूत्र में। तो वेदांत सूत्र जो हैं वो व्यास देव द्वारा रचित हैं, पूरे वेदों को लिखा उन्होंने, और उसको वेदों को जो उसका कंक्लूजन था, कंक्लूजन ऑफ ऑल वेदास, वो हो गया वेदांता, वेद अंत, अंत मीन्स एंड में जो कंक्लूजन निकला, और उसको सूत्र फॉर्म में, सूत्र मीन्स बड़ी मोटी कोई बात है, आपने उसको बड़े संक्षिप्त में लिख दिया। जैसे होता है ना, कई बार न्यूज़पेपर में आप देखो, न्यूज़पेपर में न्यूज़ देनी होती है, उससे पहले वो हेडलाइन लिख देते हैं, तो हेडलाइन में थोड़ी सी बात बताते हैं और उसका पूरा एलैबोरेशन होता है इसके नीचे। उसी तरह से ये जो ब्रह्म सूत्र हैं, ये सूत्र में मतलब एक छोटी सी लाइन लिख दी है, लेकिन इसका एलैबोरेशन चाहिए अभी आपको। जब एलैबोरेशन आप इसका सीखोगे तभी आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि इसका कंटेंट क्या है। इसीलिए वेदांत सूत्र की नॉलेज हमेशा गुरु से लेनी चाहिए जाके। गुरु जो है उनको ट्रेनिंग होती है, उनको पता होता है कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझाना है। अगर आप खुद पढ़ के देखोगे तो ऐसे नहीं समझ सकते आप, क्योंकि अगर हेडलाइन में कुछ लिखा है उसमें पूरी डिटेल्स नहीं होंगी एक पर्टिकुलर इंसिडेंस के बारे में, तो उसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। या चैप्टर का ना सिर्फ हेडिंग से आपको हर चीज़ नहीं पता लग जाएगी डिटेल में। उस तरह से वेदांत सूत्र जो है उसको समझना भी मुश्किल है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है। और ये पर्टिकुलर सेक्शन जो लास्ट के 6 चैप्टर है, ये ज्ञान योगा के माध्यम से हम भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें और भी कई ऐसी टेक्निकल चीज़ें यूज होंगी जो वेदास में या वेदांत सूत्र में दी गई हैं, जो कि समझने के लिए हमें मदद चाहिए अथॉरिटीज़ की। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्णा हमारे को वही स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जब वो खुद कोट कर रहे हैं आचार्य उसको, ऋषि को। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो वेद व्यास थे वो बहुत ही महान ऋषि थे और उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा, और उनके पिताजी जो पराशर मुनि हैं वो भी बहुत बड़े ऋषि थे। और यहाँ लिखा है, इज ऑल्सो ग्रेट सेज एंड ही राइट्स इन हिज बुक ऑफ रिलीजियोसिटी अहम तत्व च तथान्य वी यू आई and the various other living entities are all transcendental, although in material bodies. Now we are fallen into the ways of the 3 modes of material nature according to our different karma. तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसी बात की पूर्ति की है पराशर मुनि ने भी, कि कई सारे लोग आप, मैं और ये सब, हम एक्चुअल में प्योर हैं, लेकिन अभी हम कंडीशन स्टेज में ये बॉडी हमने एक्सेप्ट कर ली है और हम मटीरियल वर्ल्ड में फॉल हो गए हैं अपने कर्मों की वजह से। As such, some are on higher levels and some are on lower level nature. The higher and lower nature exists due to ignorance and are being manifested in an infinite number of living entities. But the super soul, which is infallible, is uncontaminated by 3 qualities of the nature and is transcendental. तो कई लोग ऐसे हैं जो अच्छी प्रवृत्ति के हैं, थोड़े पायस हैं, कई लोग इतने पायस नहीं हैं, कई लोग दूसरों का भला करने में और भगवान की तरफ बढ़ने में और क्या कहते हैं दूसरों को दुख और कष्ट ना पहुंचाने में ज़्यादा आनंद लेते हैं, और कई लोग ऐसा नहीं है, कई लोगों को दूसरों को कष्ट पहुंचाने में मज़ा आता है। तो किसी की लोअर नेचर है, किसी की हायर नेचर है, ऐसे अलग अलग सबकी नेचर्स हैं, लेकिन सारे के सारे फॉलन हैं। कोई भी जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वैसे पूरे भगवान जो है उनके साथ कंपेयर नहीं करते किसी को। भगवान जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और आत्माएं डिस्टिंक्ट हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो फॉलन सोल्स हैं उसके बीच में कई पवित्र भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं, प्योर डिवोटीज आते हैं, जो कि मदद करते हैं हमें भगवान की तरफ कनेक्ट होने में और बढ़ने में। तो यहाँ लिखा है, सिमिलरली इन द original Vedas, the distinction between the soul and super soul and the body is made, especially in Katha Upanishad. There are many great sages who have explained this and Parashar is considered principal among them. तो कई सारे ऋषियों ने बताया है,
पराशर मुनि ने भी बताया है, वो प्रिंसिपल है, मेन है। ओके, तो आगे पढ़ेंगे। माता जी आप कंटिन्यू करेंगे? क्या था माता जी? Okay, baby. The word Chandobhi refers to the various Vedic literatures. The Taittiriya Upanishad, for example, which is a branch of Yajurveda, describes nature, the living entity, and the supreme personality of Godhead. As stated before, Kshetra is the field of activities, and there are two kinds of Kshetrajana. Kshetrajana, the individual living entity and the supreme living entity. As stated in the Taittiriya Upanishad, Brahma Puksham Pratistha, there is a manifestation of the Supreme Lord's energy known as Annamaya, dependence upon food for existence. There is a materialistic realization of the Supreme. Then in Pranamaya, after realizing the Supreme Absolute Truth and food, one can realize the absolute truth in the living symptoms or life forms. In Gyanmaya, realization extends beyond the living symptom to the point of thinking, feeling, and willing. Then there is Brahman realization called Vijnanamaya, in which the living entity's mind and life symptoms are distinguished from the living entity himself. The next and the supreme stage is Anandamaya, the realization of all blissful nature. Thus, there are 5 stages of Brahman realization, which are called Brahmapuksha. Out of these, the first 3, Annamaya, Pranamaya, and Jnanamaya, involves the field of activities of the living entities. The transcendental of all these fields of activities is the Supreme Lord, who is called Anandamaya. The Vedanta Sutra also describes the Supreme by saying, Anandamayo Bhasyata. The Supreme Personality of Godhead is by nature full of joy. To enjoy his transcendental bliss, he expands into Vijnanamaya, Pranamaya, Jnanamaya, and Annamaya. In the field of activities, the living entity is considered to be the enjoyer, and different from him is the Anandamaya. That means that if the living entity decides to enjoy in dovetailing himself with the Anandamaya, then he becomes perfect. This is the real picture of the Supreme Lord as the supreme knower of the field, the living entity as the subordinate knower, and the nature of the field of activities. One has to search for this truth in the Vedanta Sutra or Brahma Sutra. It is mentioned here that the codes of Brahma Sutra are very nicely arranged according to cause and effect. Some of the sutras or aphorisms are Na Vyad Ashuryata, Natma Suryate, and Parata Tu Tas Shurate. The first aphorism indicates the field of activities, the second indicates the living entity, and the third indicates the Supreme Lord, the Summum Bonum, among all the manifestations of various entities. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वर्ड है चंदोभी, इसका मतलब है ये रेफर करता है अलग अलग तरीके के वैदिक शास्त्रों के बारे में। चंदोभी हो गया वैदिक शास्त्रों के बारे में अलग अलग, और तैत्तिरीय उपनिषद इसके बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद। द तैत्तिरीय उपनिषद फॉर एग्जांपल विच इज अ ब्रांच ऑफ द यजुर्वेदा डिस्क्राइब्स नेचर, द लिविंग एंटिटी एंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो शास्त्रों का यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है कि कैसे अलग अलग ऋषियों ने और अलग अलग शास्त्रों में इस बात की चर्चा हुई गई है कि जीव और भगवान इसमें फ़र्क है, और जो मैटर है वो अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ठीक है, और उसके बाद इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में प्रभुपाद जी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है क्षेत्र इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज एंड देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब कि जो नोअर ऑफ द फील्ड है, तो एक लिविंग एंटिटी है और एक सुप्रीम लॉर्ड है। और तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है 2.5 कोट कर रहे हैं प्रभुपाद, ब्रह्म उच्चम प्रतिष्ठा, देयर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स एनर्जी नोन एज अन्नमया।
dependence upon food for existence. This is materialistic realization of the supreme. तो कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल में हैं जो लिविंग एंटिटीज हैं. जो सबसे बेसिक कॉन्शियसनेस लेवल होती है, सबसे लोएस्ट लेवल की आप समझ लो, वो होती है अन्नमया. अन्नमया मीन्स अभी जो लिविंग एंटिटी है उसको खाने की तरफ उसकी प्रवृत्ति है. अन्नमय, अन्न की तरफ जा रहा है. तो जैसे आप बच्चों को देखोगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ भी होती है वो चीज क्या करता है, आप उसके हाथ में कोई चीज दो, क्या करता है बच्चा? छोटा सा है अभी, कुछ महीनों का, आप लोगों ने कुछ महीनों के बच्चे नहीं देखे किसी ने? मुंह में डालेगा कुछ देखे हैं. हाँ, कोई भी चीज दोगे आप मुंह में डालेगा वो, है ना? क्योंकि वो वैसे ही परसीव कर रहा है सब चीजों को. कैसे परसीव कर रहा है? अन्न, मुंह से, अन्नमय. तो कॉन्शियसनेस लेवल बिल्कुल वैसी है. तो ज्यादातर एनिमल्स भी अगर आप देखो तो वो भी फूड की तलाश में रहते हैं हमेशा इधर उधर. पौधे को भी आप देखो तो उसी डायरेक्शन में जाता है जहां से उसको न्यूट्रिशन मिल जाए. अगर आप देखोगे कभी प्लांट को आप रखोगे तो लाइट, रोशनी जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में पौधा जाने लग जाएगा. तो ये लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, डिपेंडेंस अपॉन फूड फॉर एग्जिस्टेंस. दिस इज अ मटीरियलिस्टिक रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम. अभी ये भी एक तरीके से वो भगवान की तलाश में, लेकिन वो भगवान को किसमें? फूड में देख रहे हो. फिर लिखा है देन इन प्राणमया आफ्टर रियलाइजिंग द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इन फूड one can realize the absolute truth in the living symptoms or forms of life. तो ये हो गया प्राणमया. In Jnanamaya, realization extends beyond the living entity, beyond the living symptoms to the point of thinking, feeling and willing. तो एक ग्रेजुअल एलिवेशन हो रही है कॉन्शियसनेस की, अन्नमया से प्राणमया, फिर ज्ञानमया, फिर then there is Brahman realization called Vijnanamaya, in which the living entity's mind and life symptoms are distinguished from the living entity himself. फिर next बता रहे हैं supreme stages Anandamaya realization of the all blissful nature. Thus there are 5 stages of Brahman realizations which are called Brahma Puchham. Out of these, the first 3, Annamaya, Pranamaya and Jnanamaya, involve the fields of activities of the living entities. Transcendental to all these fields of activities is the Supreme Lord, who is called Anandamaya. The Vedanta Sutra also describes the Supreme by saying Anandamayo Bhyasat. The Supreme Personality of Godhead is by nature full of joy. To enjoy his transcendental bliss, he expands into Vijnanamaya, Pranamaya, Jnanamaya and Annamaya. In the field of activities, the living entity is considered to be the enjoyer, and different from him is the Anandamaya. That means that if the living entity decides to enjoy in dovetailing himself with Anandamaya, then he becomes perfect. This is the real picture of the Supreme Lord as the supreme knower of the field. The living entity is the subordinate knower and the nature of the field of activities. One has to search for this truth in the Vedanta Sutra or Brahma Sutra. तो भगवान का जो लेवल है वो है आनंदमय, और हम भी जो हैं हम आनंदमय की तरफ जा रहे हैं. आनंदमय मीन्स हैप्पीनेस. हम हर चीज में हैप्पीनेस ढूंढते हैं. अगर हमको रियल हैप्पीनेस, लॉन्ग लास्टिंग एटर्नल हैप्पीनेस मिल जाएगी तो हम इंफीरियर हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाएंगे. लेकिन क्योंकि हमें नहीं मिल रही है इसलिए हम जो भी इजीली हमारे को एक्सेसिबल लगती है, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमें खुशी मिलेगी, हम उन चीज़ों से खुश हो जाते हैं. लेकिन जनरली इजीली मिलने वाली खुशी जो है
वो हमें मटेरियल चीज़ों से मिल सकती है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म की होती है और हमारे को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है जो बहुत लोअर लेवल अन्नमय के लेवल में है, उसको हमें आनंदमया भगवान के साथ कनेक्ट करके सुप्रीम लॉर्ड के साथ लेके जाना है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है स्पिरिचुअल प्रोसेस है, इसको हमें अच्छे से फॉलो करना है और यूटिलाइज करना है। और धीरे धीरे ये सारे स्टेजेस जो हैं, ये स्टेजेस को हम बाईपास कर सकेंगे। प्राणमय प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, और फिर हम आनंदमय पे आएंगे। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एज अ सुप्रीम नोअर ऑफ द फील्ड, द लिविंग एंटिटी एज द सबऑर्डिनेट नोअर, एंड द नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। तो ये भगवान मतलब परमात्मा, आत्मा, और जो क्षेत्र है जहाँ पे फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, उन सब के बीच में ये डिफरेंस है। जो क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं, और ये रियल पिक्चर जो है भगवान हमारे को एक्सप्लेन करने यहाँ पे। वन हैज़ टू सर्च फॉर दिस ट्रूथ इन द वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र, और ये सब शास्त्रों में एक्सप्लेन किया गया है जो कि भगवान यहाँ पे कोट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये शॉर्ट में इसका डिस्कशन कर सकते हैं हम कि भगवान यहाँ पे जो वेदांत सूत्र और सेजेस के बारे में बता रहे हैं, आने वाले श्लोक में और क्लियर होगा। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? नहीं तो हम अगले श्लोक पे चलते हैं। ओके, 6th और 7th। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा Panchachendriya gochara इच्छा द्वेष सुखम दुःखम Ichvadi sukham dukkham संघातश्चेतना धृति Sanghātasena एतच्छेत्रं समासेन Etakshetram asena सविकारम् उदाहृतं Savikaram Pratam. ओके, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पर्पट? कोई I वॉलंटियर? can read. हाँ, पढ़िए। Translation. The 5 great elements, false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, and the mind. The 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms, and convictions. All these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. Should I continue with purport? Yes. Purport. From all the authoritative statements of the great sages, the Vedic hymns, and the aphorisms of the Vedanta Sutra, the components of this world can be understood as follows. First, there are earth, water, fire, air, and ether. These are the 5 great elements, Mahabhuta. Then there are false ego, intelligence, and the unmanifested stage of the 3 modes of nature. Then there are 5 senses for acquiring knowledge: the eyes, ears, nose, tongue, and skin. Then 5 working senses: voice, legs, hands, anus, and genitals. Then above the senses, there is the mind, which is within and which can be called the sense within. Therefore, including the mind, there are 11 senses altogether. Then there are the 5 objects of the senses: smell, taste, form, touch, and sound. Now, the aggregate of these 24 elements is called the field of activity. If one makes an analytical study of these 24 subjects, then he can very well understand the field of activity. Then there are desire, hatred, happiness, and distress, which are interactions, representations of the 5 great elements in the gross body. The living symptoms represented by consciousness and convictions are the manifestation of the subtle body, mind, ego, and intelligence. These subtle elements are included within the field of activities.
The five great elements are a gross representation of the false ego, which in turn represents the primal stage of false ego, technically called the materialistic conception or tamas buddhi, intelligence and ignorance. This further represents the unmanifested stage of the three modes of material nature. The unmanifested modes of material nature are called pradhana. One who desires to know the 24 elements in detail along with the interactions should study the philosophy in more detail. In Bhagavad Gita, a summary only is given. The body is the representation of all these factors, and there are changes of the body, which are six in number. The body is born, grows, stays, produces byproducts, then it begins to decay, and at its last stage, it vanishes. Therefore, the field is a non permanent material thing. However, the Kshetrana, the knower of the field, its proprietor, is different. Hari Bol. हरे कृष्णा. ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 ग्रेट एलिमेंट्स जो कि हमने पंच भूता पंच महाभूता ये पढ़े हुए हैं पहले, कि शरीर किसका बना होता है, ठीक है ना. फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस, unmanifested 10 senses, and mind 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, and aggregate the life symptoms and convictions. All these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. तो 5 एलिमेंट्स आपको पता है. उसके बाद फॉल्स ईगो जो कि अहंकार, फिर इंटेलिजेंस बुद्धि, फिर 10 सेंसेस एंड द माइंड. तो 10 सेंसेस हो गई, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एंड 5 वर्किंग सेंसेस. फिर 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, फिर डिजायर, फिर हेट्रेड, फिर हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, the aggregate, the life symptoms and convictions, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. तो पोपट पढ़ेंगे. From all the authoritative statements of great sages, the Vedic hymns and the aphorisms of Vedanta Sutta, the components of this world are to be understood as follows. So Prabhupada इसको explain कर रहे हैं. First there are earth, water, fire, air and ether. ये 5 एलिमेंट हो गए. These are the 5 great elements, Mahabhuta. Then उसके बाद क्या है? False ego, intelligence, unmanifested stage of the 3 modes of nature. Then there are 5 senses for acquiring knowledge: eyes, ears, nose, tongue, skin. Then 5 working senses: voice, leg, hands, anus, genitalias. Then above the senses there is mind, which is within and which can be called the sense within. तो भगवान भगवद गीता में कह रहे थे ना कि 6 सेंसेस विच इंक्लूड्स द माइंड, क्योंकि माइंड भी एक तरीके से हमारी जो है इंद्रियों के कंट्रोल में आ जाता है, और जहाँ हमारी सेंसेस लेके जाती हैं माइंड भी वहीं चला जाएगा. तो 6 सेंसेस हो जाती हैं उस तरीके से, which is within and which can be called the sense within. Therefore, including the mind, there are 11 senses altogether. तो 11 senses समझ में आ गई सबको? कौन कौन सी 11 senses हैं यहाँ पे? कोई बता सकता है? काउंट करवा सकता है? तो 5 वर्किंग सेंसेस हो गई, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हो गई, और 1 माइंड हो गया. तो बता सकता है कौन वर्किंग सेंसेस कौन सी है और नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कौन सी है? जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं 5 सेंसेस, वो होती है नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ठीक है. लेकिन 5 वर्किंग सेंसेस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया, इंद्रियों को इंक्लूड करते हैं इसमें, वर्किंग सेंसेस को भी, जिससे आप काम लेते हो. तो काम लेते हैं किससे? हम हैंड से, लेग से, एनस से, जेनिटल से. तो वो भी सब जो है वो वर्किंग सेंसेस कहलाती हैं. वॉइस जो हमारी स्पीच है, ठीक है. तो 11 हो गए टोटल सेंसेस. क्लियर हो रहा है सबको?
और जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो सेंसेस तो हो गई 11, फिर 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स भी हो गए, जिस चीज को आप यूज कर रहे हो। सेंसेस जैसे नोज के लिए हो गया स्मेल, टंग के लिए हो गया टेस्ट, ठीक है, स्किन टच के लिए होगा फॉर्म। तो ये सारी चीजें जो हैं, सॉरी आईज के लिए हो गया फॉर्म, टच के लिए हो गया स्किन के लिए, और ईयर्स के लिए हो गया साउंड। तो ये 5 हो गए सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप सबको टोटल करो तो कितने हो गए? 24 एलिमेंट्स। तो कह रहे हैं यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ दीज 24 एलिमेंट्स इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ एक्टिविटी। इफ वन मेक्स एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ दीज 24 सब्जेक्ट्स, then he can very well understand the field of activity. Then there are desire. अच्छा, अब ये तो field of activity हो गई। अब उसके बाद अंदर क्या चल रहा है इसमें? Desire, hatred, happiness, distress, which are interactions, representations of the 5 great elements in the gross body. तो 5 great elements जो शरीर में हैं, ये तो यहाँ पे बताया जा रहा है देयर आर डिजायर, हेट्रेड, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस विच आर इंटरैक्शंस, representations of the 5 elements in the gross body. The living symptoms represented by consciousness and convictions are the manifestations of the subtle body. तो ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, इनके अलग अलग इंटरैक्शंस हो रहे हैं, और सटल बॉडी में आ गया माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस। बता रहे हैं यहाँ पे सटल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड विद इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। तो ये भी जो है सटल आत्मा से अलग है, ये मन बुद्धि अहंकार, इसको कहते हैं सटल बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी हो गई, सटल बॉडी हो गई, और फिर आत्मा हो गई। तो ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी जो है, ये सारी फील्ड हो गई जिसमें ये सब चीजें हो रही हैं। 5 great elements are gross representation of false ego, which in turn represents the primal stage of false ego, technically called the material conception or tamasa buddhi, intelligence and ignorance. This further represents the unmanifested stage of 3 modes of material nature. The unmanifested modes of material nature are called pradhan. तो ये जो चैप्टर है 13 चैप्टर, ये एक्चुअली इतना आसान चैप्टर नहीं है। इसमें कई चीज़ें टेक्निकल है थोड़ी, लेकिन हम बड़े सिंपल तरीके से इसको देखेंगे, और हम ज़्यादा इसके बीच में ऐसे डिटेल में जाके कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम इस तरीके से देखेंगे कि हमारी कंटिन्यूटी चलती रहे और हमें समझ में आता रहे बॉटम लाइन यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि इसके डिटेल में अगर हम जाएंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, और कई बारी लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो जाएगी अगर उन्होंने अच्छे से समझे नहीं है पिछले चैप्टर्स। और कई सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे खासकर इसमें बोला गया है कि लास्ट 6 चैप्टर जो है वो ज्ञान योगा से भक्ति की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। तो ज्ञान योगा, जो ज्ञान योगा में जिनका इंटरेस्ट होता है, उनको अगर सीधी सादी चीज बता दी जाए तो उनको मजा नहीं आता। उनको घुमा फिरा के थोड़ा इधर उधर से थोड़े टेक्निकल चीजें डाली जाए, उनका थोड़ा माइंड इधर उधर हो, जिम्नास्टिक करे, तो फिर उनको उसमें पसंद आता है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना है, सिंपल रखो इसको और आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 5 great elements are gross representation of false ego, which in turn represent the primal stage of false ego, technically called the materialistic conception or tamasa buddhi, intelligence in ignorance, ठीक है। This further represents the unmanifested stage of the 3 modes of material nature. The unmanifested modes of material nature are called pradhan. तो प्रधान में अभी मैनिफेस्ट नहीं है पूरी तरीके से मोड्स ऑफ नेचर, ये अनमैनिफेस्टेड हैं। ये सृष्टि के जब शुरुआत में, जब सृष्टि की एग्जिस्टेंस का पूरा क्रिएशन चल रहा है, उसमें प्रधान एक स्टेज होती है जब मोड्स एक्टिव नहीं होते अभी। This further represents the unmanifested stage of the 3 modes of material nature. और यहाँ पे ये बताया गया है तमस बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस इन इग्नोरेंस। तमस मतलब इग्नोरेंस। 5 great elements are gross representation of the false ego, which in turn represents the primal stage of false ego.
ठीक है, तो ये ग्रॉस रिप्रेजेंटेशन है फॉल्स ईगो की प्राइमल स्टेज. ओके. One who desires to know the 24 elements in detail along with their interaction should study the philosophy in more detail in Bhagavad Gita. Only summary is given. तो भगवद गीता में समरी है और भागवतम में ज़्यादा डिटेल है, तो भागवतम में आप पढ़ सकते हैं इसको. The body is the representation of all these factors, and there are changes of the body which are 6 in number. The body is born, it grows, it stays, it produces byproducts, then begins to decay, and at the last stage it vanishes. Therefore, the field is a non-permanent material thing. However, the Kshetragna, the knower of the field, is proprietor, is different. यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉडी जो है उसके अंदर 6 ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं. बॉर्न होती है, ग्रो करती है, कुछ दिन तक रहती है, फिर बाय प्रोडक्ट्स आते हैं उसके, जो कि बच्चे हो गए, और धीरे धीरे डिके होके वैनिश हो जाती है. तो इसलिए नॉन परमानेंट है ये. और क्षेत्रज्ञ, द नोअर ऑफ द फील्ड, इज प्रोप्रिएटर, इज डिफरेंट. नोअर जो आत्मा है या जो परमात्मा है वो डिफरेंट है, और वो डिके नहीं होता, वो एवरलास्टिंग है. ठीक है, तो ट्रांसलेशन फिर से पढ़ते हैं. 5 great elements: false ego, intelligence, unmanifested 10 senses and mind, the 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms and convictions. All these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. All right, तो ये सारी field of activity है और इसकी interaction है. तो अभी यहाँ पे stop करेंगे. किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है, कोई रियलाइजेशन है इस बारे में, किसी को शेयर करनी है कोई? ओके, तो हम यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू सो मच. ग्रंथराज भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.